काम करने वाले अच्छा वो नहीं रुकेगा जीनान वाला टाइगर्स देखे हैं भावेश जी आज। कितने देखे? सोनिका शेफ ब्लॉग्स। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शेफ ब्लॉग्स। और अभी हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो मैं शिव और भावेश जी और उनकी फैमिली जा रही है। वो लोग खटीमा से हैं, तो उनको हमने लेकिन पहले बोल दिया है कि वो लोग पहले गेट पे पहुंच जाएं, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज है वैसे भी संडे को थोड़ा टफ हो जाता है बुकिंग मिलना। और अब आप अपना अगर कोई गाइड का कांटेक्ट है या ड्राइवर का है तो उस हिसाब से नहीं जा सकते, क्योंकि पहले ये था कि जिस गाइड से हम बात करते थे वही गाइड हमारे साथ चलता था और उनसे हम बुकिंग भी करवा लेते थे। लेकिन अब ये सब उन लोगों ने क्या कर दिया है, रोस्टर के हिसाब से। हाँ, रोस्टर के हिसाब से अब गाइड अलॉट होगा। जो भी ऐसी करी थी, फिर उन्होंने नॉर्मल कर दिया था, फिर वापस शुरू कर दिया, पता नहीं तो वहाँ पर पहुँचना भी ज़रूरी है बुकिंग कराने के लिए। तो भावेश जी लोग पहुँच जाएंगे तो वो तब तक बुकिंग करवा लेंगे। और अभी हम 2 बजे से सफारी है, तो वो लोग कह रहे थे कि 12:30 पौने 1 बजे 12:30 पौने 1 बजे के आसपास वो पहुँच जाएंगे। तो हम भी मेरे ख्याल से 1:30 बजे तक तो पहुँच ही जाना चाहिए हमने खटीमा। अभी बस रास्ते में थोड़ा सा एक जगह पे ट्रैफिक मिला था, बाकी ट्रैफिक तो अभी कहीं ऐसा टचवुड मिला नहीं है। और खटीमा से आधा घंटा ही लगेगा, तो अभी तो सितारगंज जस्ट पहुँचने वाले हैं। तो हम टाइमली ही निकल गए थे, क्योंकि नैनीताल की तरफ भी फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। आज छुट्टी का दिन है तो टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी आते हैं। तो पिछली बार तो मैं नहीं गई थी, शिव गए थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उन्हें अच्छी साइटिंग हो गई थी। और उसके बाद हम लोग किशनपुर गए थे। किशनपुर में 2 सफारी तो हमारी खाली गई थी, तीसरी सफारी में हमें साइटिंग हुई थी। देखते हैं आज क्या रहता है। एक ही सफारी करनी है हमने इवनिंग की, क्योंकि कल नहीं कर पाएंगे, कल तो मंडे है। तो सफारी करने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे घर की तरफ। और उससे बीच में हम लोग एक नए जोन में भी गए थे, मोहान का जो जोन खुला है। हाँ, हम लोग मोहान भी गए थे, जो ब्लॉग आपने देखा होगा। बहुत सुंदर जोन है। पहले मुझे ऐसा लगा था कि कॉर्बेट का ये जोन खुला है, लेकिन वो कॉर्बेट का नहीं है, वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अल्मोड़ा में पहली सफारी ये खुली है मोहान की, जो रामनगर से आगे मोहान जगह है, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा टाइगर के नाम से, कि मोहान का टाइगर, मोहान के एरिया में टाइगर दिखा और उस एरिया में मैन ईटर टाइगर्स भी पकड़े गए हैं। तो मोहान जो है, मोहान जो मेन मोहान गांव आता है उससे 500 मीटर की दूरी पे ही उसका गेट है, जो मोहान सफारी जहाँ हो रही है। और बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब वहाँ के फॉरेस्ट को देख के तो ढिकाला की याद आ गई। और उसके बाद जो फॉरेस्ट के बाद फिर हम जब रिवर साइड गए तो रिवर साइड भी बहुत ही सुंदर है। और फॉरेस्ट पूरा साल का फॉरेस्ट है। और रिवर के साइड तो क्या ही बताओ, क्या सुंदर नज़ारे लगते हैं, नदी और पहाड़ और वहाँ पे एनिमल्स दिखते हैं। तो अभी एक ही सफारी की हमने मोहान की, बाकी अदर एनिमल्स दिखे, टाइगर तो अभी दिखा नहीं। लेकिन होप है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी वहाँ साइटिंग होगी, टाइगर दिखेगा। अभी तो क्योंकि नया जोन खुला है, थोड़ा टाइगर्स को भी यूज टू होने में टाइम लगता है। मतलब अभी हर सफारी में तो नहीं दिख रहा है टाइगर, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़कर दिख रहा है। सारे ट्रक, इतने ट्रक्स, पीछे भी 20 ट्रक्स थे, सब में लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ को जा रही है, कौन से पेड़ अब कट रहे हैं इतने सारे। और अब हम पहुंचने वाले हैं सितारगंज थोड़ी सी देर में, और फिर खटीमा और उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और अब हम पहुंच गए हैं खटीमा। इधर रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला है और अभी 1:30 बजने वाला है, 1:20 हो रहा है। टाइम से पहुंच ही जाएंगे, 2 बजे से सफारी है, होपफुली पौने 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब बस फाटक वगैरह बंद ना हो। और अब हम पहुंच गए हैं सुरई वाले एरिया में। यहाँ सुरई का गेट है, जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। यहाँ से भी सफारी होती है। इस गेट से आपको जिप्सीज मिल जाएंगी, आजकल खुला हुआ है। हम 1-2 बार गए थे यहाँ अंदर, मंदिर के लिए भी लोग जाते हैं यहाँ से। और अब हम सीधे चल रहे हैं जहाँ ये उत्तराखंड का फॉरेस्ट, उत्तराखंड की सीमा समाप्त होगी, जहाँ से इसका बॉर्डर ख़त्म होगा, वहाँ से यूपी का जहाँ से स्टार्ट होगा, वहीं से पीलीभीत टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, और ये नहर पूरी सूख गई है। यहाँ हमेशा अक्सर पानी दिखा होगा आपको इस नहर में, लेकिन अभी पूरी सूखी हुई है।
और अभी हम सराय के एरिया में हैं और ये रोड की हालत देखिए, अब दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रही है। अभी जब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया आएगा, यूपी का एरिया आ जाएगा तो बिल्कुल सही रोड हो जाएगी। खटीमा से सुरई के गेट तक सही है और उसके बाद जैसे पूरनपुर वाली रोड में मुड़ते हैं, इतनी ख़राब रोड है वाइफर के, वो क्या है, बैराज के आगे से। और दिन ब दिन ये रोड ख़राब ही होते जा रही है, इतने भयानक गड्ढे हैं इसमें, काफ़ी लंबे पैच तक। और यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। हो सकता है पुल टूटा था मॉनसून के टाइम में, इधर से आधा, हाँ उस साइड भी काम चल रहा है ना, उधर भी लोग हैं, बड़े रिस्क में काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए करीब इसको टूटे हुए शायद। हाँ 2 साल हो गए टूटे हुए, तो शायद अब वही काम हो रहा होगा या किनारे की तरफ पता नहीं क्या कर रहे हैं, या हो सकता है इसीलिए नहर का पानी बंद किया हो। जो पानी कहीं कहीं पे तो है थोड़ा बहुत, कहीं तो बिल्कुल ही सूखी है नहर। और अभी ये मेन रोड पे गाड़ी रुकी है, जरा पता करें कुछ दिखा है क्या इनको। अच्छा डियर हिरन के बच्चे हैं, अच्छा डियर से तो खुश हो जाते हैं पर्यटक, मतलब वो बच्चे हैं ना उनकी गाड़ी में छोटे, तो इसलिए वो बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा है ना कि अगर बिना सफारी के भी इंसान को ऐसे डियर्स और अदर एनिमल्स दिख जाते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। रोड भी बेहतर हो गई है और सुरई की सीमा भी समाप्त हो गई है, अब आ गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया। इस नहर में अच्छी खासी गहराई तक पानी था। मगरमच्छ और ऑटर्स तो फिर भी इधर उधर मूव कर गए होंगे, मछलियों का क्या हुआ होगा। पानी देखिए नहर में कितना कम है और काफ़ी बड़ा ट्रक अभी हमें मिल गया है, ये देखिए मछली पकड़ रहे हैं। ये पानी में अभी जितना कम है ना, तो इसमें साइटिंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पूरा पानी के दोनों तरफ और बीच में भी सारा देखने को मिल जाता है। अगर दूर भी टाइगर होगा तो देखने के चांसेस हैं, दूर से दिख जाएगा और पानी पीने आएगा तो और ही बढ़िया बात है। और अब हम पहुंच गए हैं चूका गेट के पास, बस अब थोड़ी आगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व का गेट आ जाएगा, मतलब जहाँ से काउंटर है, जहाँ से सफारी की बुकिंग होती है, तो भावेश जी लोग हमें वहीं पर मिलेंगे। यहाँ भी तो रोड का काम चल रहा है, पक्की पटरी पे भी काम चल रहा है, ये देखिए क्या हालत हो रही है अभी, पता नहीं क्या काम चल रहा है। किनारा बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा सब जगह चल रहा है इधर भी, यहाँ तो बिल्कुल ही कम है पानी। तो अभी तो मूवमेंट भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होगा टाइगर्स का, पता नहीं क्या होगा क्या दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो बस काम चल रहा है, तो ऐसे में मूवमेंट भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है टाइगर्स का। और गाड़ियाँ जाने लग गई हैं, थोड़ा सा लेट है, 5 मिनट लेट हो जाएंगे हम। और देखिए अभी भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी भीड़ है। और तेजल जी, आंटी, भावेश जी सब लोग मिल गए अब हमें। हम जोन 2 में जा रहे हैं सफारी के लिए। हाँ कच्ची से, तो वो पहले कच्ची पटरी से जा रहे हैं। शायद आगे रोड में टाइगर, टेरिटरी मार्किंग करते हुए जा रहा है टाइगर।
तो पहले तो मैंने यही बोला था कि ये फ़ीमेल है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी थी उसमें जो ड्राइवर थे वो बोल रहे थे कि S3 है। S3 का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से गायब है। जब S2 S3 की फ़ाइट हुई थी तो वो कहते हैं आजकल वो कमज़ोर हो गया है। तो मैं भी यही सोच रही थी, हम लोग यही सोच रहे थे हो सकता है S3 है, लेकिन जब ये टेरिटरी मार्किंग पे गया तब हमें पता चला कि ये फ़ीमेल है, ये टाइग्रेस है। तो शिव बता रहे थे कि ये 12 ही फ़ीमेल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसकी साइटिंग हुई थी इनको, और इस वजह से पहचाना क्योंकि इसका पेट लटका हुआ है, और पेट लटकने का कारण ये है कि इसके बच्चे हुए हैं, अभी इसने कब्ज़ दिए हैं और वो किसी एरिया में उसने छुपा के रखे हैं, वो अभी ओपन में नहीं लेकर आई है। तो अभी वो नहर में गई है, देख रहे हैं कि वो क्रॉस करके पक्की पे तो नहीं जाती है या फिर इधर ही वापस आएगी। पानी पीने गई है। भैया आगे चलो, कहीं से दिख रहा है। थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो। अरे यार वो पानी पी रही है, थोड़ा पीछे करो। पीछे वापस आएगी, वापस आएगी। बस 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 बस। भैया एक मिनट। और ये एंगल मेरा इतनी मुश्किल से बना क्योंकि बगल में गाड़ी थी और हम जिप्सी में इतने लोग थे, बस कैसे भी करके ये पेड़ की डालियों के बीच से एंगल बनाया। लेकिन जहाँ शिव ने एंगल बनाया था वो बड़ा सही बना, उसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स आ गई। पेड़ नहीं आया है उसमें, ये अभी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी आपसे मैं। फिर ये गाड़ी आ गई थी तो वो चल के जब इधर को आ रही थी वो थोड़ा बहुत आ पाया, झाड़ियाँ लग गई थी काफ़ी। और अब पानी पीकर वो इसी तरफ को आ रही थी। पहले हमें लग रहा था कि ये पूरा एरिया, अभी तो ये सूखी हुई नहर है, जब यहाँ पानी रहता है तो अक्सर यहाँ से टाइगर्स नहर क्रॉस करके तैरते हुए पार करके उस तरफ जाते हैं। तो पहले हमें लग रहा था क्योंकि 12 ही फीमेल पक्की पटरी जो पक्की सड़क है उस पर भी चलती है, तो पहले हमें वो लग रहा था कि क्रॉस नहीं किया, वो इसी साइड को आने वाली थी। तो हमने बहुत अच्छा खासा गैप बनवा दिया था। और अभी हम सब लोग रुकवा रहे थे गाड़ी कि जो उधर जिप्सी है वो इस तरफ ना आए, क्योंकि अगर टाइग्रेस आने वाली होगी रोड पे तो फिर वो रुक जाएगी। इस वजह से गाड़ी काफ़ी दूर अभी रोकने को कह दिया था और उन्होंने रोक ली थी अच्छी खासी डिस्टेंस पे। अच्छा खासा गैप तो हमने दे दिया था, गाड़ी भी रुकवा दी थी, और अब वेट था उसका उस गैप में आने का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप लोग देखिए। हम सोच रहे थे वहाँ से निकलेगी। अरे भाई ये क्या हुआ? कहाँ से आ रही है बताओ? उसको यहीं से आना था। चलो धीरे धीरे बढ़ाते रहो उसको। बाप रे। अभी बात करेगी, गाड़ी खड़ी करते हुए बात करेगी। जब मार्किंग करेगी तो रोक करेगी, जब मार्किंग करेगी रोक दे। रोक दो या मार्किंग करेगी। रुक जाओ यार, वो मार्किंग करने दो। मार्किंग करने को करेगी अभी। कहाँ निकली यार? आवाज नहीं करी, कैसे निकला? और हुआ ये था, वो गैप में नहीं आई, वो किनारे किनारे, और ना हमें दिखी। हमें लगा कि वो वहीं बैठ गई है, लेकिन वो किनारे किनारे चलती रही और बिल्कुल जिप्सी के बगल में आ गई थी। तो जो हमारे बगल की जिप्सी थी उसमें जो गेस्ट बैठे थे उनकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई थी। हम भी एकदम डर गए थे, लेकिन ज़्यादा क्लोज वो लोग थे और बहुत ही ऑल ऑफ सडन था, मतलब बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। और अच्छा था कि उस समय फ़ोन बिल्कुल मेरे हाथ में था, कैमरा उठाने का तो टाइम हो ही नहीं पाता। फ़ोन में वीडियो में थोड़ी देर पहले तक बना ही दी थी और एकदम से वीडियो ऑन कर पाई और ये रिकॉर्ड हो पाया। पहले मुझे लगा पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, मैंने बाद में देखा तो ये रिकॉर्ड हो गया था। और टाइग्रेस इतने पास थी,
जितना कि इस वीडियो में भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हम तो जो गैप दिया था उसके आने के लिए वहाँ पीछे की तरफ, हम उसी तरफ को देख रहे थे कि वो वहाँ से आएगी। और तभी हल्का सा ग्राउल सा हुआ साउंड सुन के, तब हमने इस तरफ को देखा जहाँ पे टाइग्रेस थी। और उस समय ये भी सरप्राइज थी और हम भी सरप्राइज थे, क्योंकि समझ में नहीं आया ना, उसको समझ में आया, उसको लगा ही नहीं कि गाड़ी यहाँ पर है, और ना हमें पता था कि वो यहाँ पर से आएगी। तो बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया था। वो भी शौक में थे और हम भी शौक में थे, और क्या करते। फिर उसके बाद गाड़ी हमने पीछे को की, तब तक तो खैर वो ये सीधे सामने की तरफ जाने लगी थी। बच्चे वही उधर से कोई आ रहा है। गाड़ी आ गई उधर से, गाड़ी है। लोग हैं आदमी, काम करने वाले लेबर है आगे। अच्छा वो खड़ा हो गया। ये अंदर घुस गए। और आगे काम चल रहा है, लेबर्स हैं। अभी तो यहाँ से वही कहीं से भी आ सकती है भाई। बिल्कुल कैसे बगल से निकल रही है कि मैं यहाँ हूँ। ऐसा सरप्राइज दे दिया उसने बगल से, बिल्कुल मैं यहाँ हूँ। यहाँ से अंदर गई है टाइगर्स, आगे से गई थी। यहाँ पे एक क्रोकोडाइल बैठा हुआ है। और अभी वेट कर रहे हैं, क्या पता वो फिर से वापस आए, क्योंकि आगे लेबर्स से तो फिर आगे नहीं गई, किनारे अंदर की तरफ चली गई थी। पता नहीं वापस आती है कि नहीं। डीएस भाग के आए हैं रोड में, डीएस भाग रहे हैं थोड़ी अपनी तरफ दबा के। भाग रहे हैं, बाहर निकलेंगे। डियर सभी अंदर से भाग कर आए हैं, तो अंदर ही है। देखो ना भाग रहे हैं, कॉल शुरू हो गई, भाग रहे हैं। कॉल शुरू हो गई। हाँ, यहाँ काम चल रहा है तो वर्कर्स को देख के इसलिए वो अंदर चले गए। टाइगर ह्यूमन इंटरेक्शन अवॉइड करता है। देखा उससे लगा कुछ आगे है। हाँ, उसने लोगों को देखा जो ये लोग थे ना। हम टी पॉइंट पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए नहर का पूरा काम चल रहा है, तो पानी बंद किया हुआ है इसी वजह से, और लेबर चल रही है यहाँ पे लगी हुई है। तो टाइगर ने देखिए अपने आप ह्यूमन इंटरेक्शन अवॉइड कर दिया और अंदर चली गई वो अपना रास्ता छोड़ के। अब वो अंदर जंगल चलेगी और बाहर नहीं आएगी। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेबर है, तो मुश्किल है टाइगर का मूवमेंट। बाद में आएंगे। सब काम ही काम चल रहा है। रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं शायद, है ना। हाँ, यहाँ काम चल रहा है और लेबर्स भी बता रहे हैं कि सुबह देखा टाइगर, वो भी देखते ही हैं इसमें काम। ये लोग का फोटो सेशन चल रहा है, मुझे लगा यहाँ टाइगर दिख रहा है। और यहाँ तक टूरिस्ट आ सकते हैं, बाइफरकेशन। हाँ, इतनी सूख गई है। नहीं तो नहीं, लोग इस भरोसे पे आराम से यहाँ बैठते हैं छुट्टी के दिन की, ऐसे ही दिख जाए। वहाँ कुछ है पता, अब तो कुछ समझ
समझ में नहीं आ रहा। बस यहाँ पर अभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर्स हैं और टाइगर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं वो काफ़ी दूर तक चले जा रहे हैं और नीचे जहाँ नहर सूखी हुई है उस तरफ को भी चले जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं साइफन कैनाल की तरफ, उसको अभी ट्रैक नहीं किया, वो हो सकता है चंद्रताल की तरफ चली गई होगी और शायद अभी चंद्रताल बंद है रास्ता वहाँ का। और हम आ गए साइफन पॉइंट और यहाँ भी काम ही चल रहा है। यहाँ देखिए आप पहली बार देख रहे होंगे, बिल्कुल ये सूखा हुआ है इधर। एक बार शायद पहले भी कभी बंद किया था। भैया से पूछो टाइगर दिखा भैया को कहीं? टाइगर दिखा? टाइगर उनको नहीं दिखा है अभी। क्रोकोडाइल तो नहीं दिख रहा नीचे, लेकिन तैर रहा था छोटा सा क्रोकोडाइल, बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ भी काम चल रहा है सारा, जहाँ चांसेस थे दिखने के वहाँ पर ये है सप्त सरोवर का रास्ता। ओसी वाली रोड तो बंद है तो इधर तो अभी नहीं जा रहे हैं। सप्त सरोवर है 3 किलोमीटर यहाँ से, और इनको क्रांति की बहुत अच्छी सेटिंग हुई थी इस रोड में। एक गाड़ी खड़ी हुई है तो हॉर्नबिल देख लें। हाँ एक और भी है। भैया रोकना रोक। तो ड्राइवर भैया को डाउट हो रहा था क्योंकि काफ़ी दूर से डियर ऐसे चल रहा था कि जैसे टाइगर चल रहा हो। तो फ़ोन से जूम करके देखा तो उसमें तो दिख ही गया था डियर था, और यही डियर था जो क्रॉस करके जा रहा था आराम आराम से। तो पूरा सब सरोवर तो अभी नहीं गए, ऑलरेडी वहाँ से एक गाड़ी आ ही रही थी, तो इसी रूट पे अब वापस जा रहे हैं। ये तो हमारी, हाँ ये गाड़ी जाने के बाद आया है। अभी अपने निकले तब नहीं थे ये। हाँ। ये फ्रेश है, अभी के है, अभी फ्रेश बस यहीं तक ही है, यहाँ से अंदर को गया। अंदर गया हाँ, तो ये हमारे जाने के बाद चला है, वहाँ गाड़ियाँ जाने के बाद। ये पग मार्क्स है। और 2 पग मार्क्स हैं, एक छोटे और एक थोड़े बड़े, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के। हाँ अभी नहीं थे जब हम गए। के आगे होंगे। मेल और फीमेल दोनों के, और आगे को भी हैं पग मार्क्स, यानी वो आगे को चला है। मेल फीमेल दोनों के। ये चला है बराबर चला है। कॉल चल रही है, इससे ले जाओ, ले चलो वहाँ बंदर की कॉल चली। मंकी की कॉल चल रही है इधर। कहाँ पे? सर उधर भी दीजिए। कहाँ पर? कहाँ पर? ये लेटा हुआ है। और सभी टाइगर को देखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों को दिख रहा था, कुछ को नहीं दिख रहा था। एक जिप्सी में भी कुछ लोगों को दिखा था, कुछ को नहीं दिखा था। तो शायद वो लेटा हुआ था और अलग अलग एंगल से दिख रहा था, मुझे तो अभी नहीं दिखा था। तो ब्रिज से सारी जिप्सीज़ नीचे की तरफ आ गई थी और थोड़ा गैप देके एक साइड में खड़ी हो गई थी कि क्या पता वो बाहर आए, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी वो नहीं आया था। तो एक जिप्सी चेक करने के लिए गई थी, ब्रिज पे जा रही थी कि कहीं मंकी की कॉल भी बंद हो गई थी कि टाइगर चला तो नहीं गया उस तरफ से, ब्रिज के नीचे से तो नहीं चला गया। तो इतने में वो देखते हैं कि ब्रिज के थोड़ा सा पीछे बिल्कुल इस जो ये रोड है, रोड के किनारे वो खड़ा हुआ था टाइगर, और मेल टाइगर है, काफ़ी बड़ा है बता रहे थे। और जो दूसरे गाड़ी के गाइड थे वो बोल रहे थे कि नया सा लगा था, एकदम से समझ में नहीं आया कि कौन सा टाइगर है, जिन्हें अक्सर देखते हैं उनमें से कोई नहीं था। और
वो बोल रहे थे कि शायद वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा शाई है, क्योंकि जितने यहाँ पे टाइगर्स है इतने शाई है नहीं, इतनी देर वो वेट नहीं करते अगर उन्हें क्रॉस करना होता तो, इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा था कि वो नया टाइगर है। तो फिर से वेट किया गया, बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए, क्योंकि सफारी का टाइम भी फिर एंड हो जाता। तो अब की बार हमारी जिप्सी भेजी गई कि चेक करना है कि टाइगर वहीं है या नहीं, अगर वो चला गया है तो गाड़ियाँ आगे को बढ़ें, इसलिए हम चेक करने आए। तो आप देख ही रहे होंगे, हम वीडियो बनाते आ रहे थे लेकिन यहाँ पर टाइगर नहीं था और इसी जगह पे वो कह रहे थे खड़ा था। तो नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। फिर जो हमसे पीछे एक जिप्सी आ रही थी उसमें जो लोग थे वो हमें बता रहे थे कि टाइगर यहीं बैठा था, आप लोग आगे को चलते अंदर को गए क्या? और टाइगर यहाँ से उठ के अंदर की तरफ चला गया। अब पता नहीं, हम तो पूरा वीडियो बनाते आ रहे थे, जो आपने भी देखा होगा, टाइगर तो कहीं भी नहीं दिख रहा था। या तो ऐसा हो सकता था कि वो बिल्कुल नीचे की तरफ बैठा हुआ था और जब गाड़ियाँ गई तो तब वो उठ के अंदर की तरफ गया, जो कि हमें भी नहीं दिख पाया था। सही वो बैठा है। इधर से दूर से देखोगे हम फिर से वापस आए, फिर से हमने गैप दिया कि क्या पता फिर निकल आए, और मुझे तो सच में लोगों को दिख गया था और मुझे सच में अभी तक नहीं दिखा था। अब जाके मुझे पता चला था कि टाइगर कहाँ है, क्योंकि वो हल्का मूव किया था इस वजह से। हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, पैर दिख रहे हैं, हिल रहा है, हिल रहा है, सो गया नहीं 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 हिल रहा है, इन्हीं फेस आया अंदर ही है, ज़्यादा अंदर ही है। फाइनली अब जाकर मुझे पता चला कि टाइगर अभी कहाँ पर है, और अब सफारी का टाइम एंड होने वाला था तो हम रुक नहीं सकते थे और जानना ज़रूरी था कि टाइगर कहाँ पे है। बस एक झलक हम देख के बाहर की तरफ ही जाने वाले थे। उठ रहा है ये उठ रहा है। बहुत पेड़ के मोटे वाले पेड़ के पास से देखो। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, वो निकला तो नहीं, काफ़ी देर वेट किया, अब आगे चांस लेते हैं। खड़ी है। लकड़ी अब सफारी का टाइम एंड होने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले 5:30 बजे एंड होता था, 5 बजे हो जाता है, तो 4:45 बजे बाहर की तरफ निकलना होता है। अब देखते हैं कौन से रोड से हम बाहर जाएंगे, अगर रास्ते में और कुछ दिखा। वो लेबर की ट्राली है। इधर चंदताल का रास्ता है जो आजकल बंद है, चंदताल उधर रास्ता है, बस यहाँ से जा सकते हैं, आगे समय भी यहाँ से नहीं आने देते हैं, वापसी के समय यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ वाइल्ड बहुत है, जंगली सुअर। और अब 10 मिनट रह गए हैं सफारी एंड होने को, हम गेट की तरफ ही जा रहे हैं। इस रोड से भी टाइगर निकलता है, क्रॉस करके जाता है अक्सर। वो खा रहा है टर्माइट का वो। और एक सक्सेसफुल सफारी के बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। टाइगर देखने के बाद गेस्ट हाउस 2 टाइगर्स देखे हैं भावेश जी आज। और देखिए अब सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। सफारी हो गई है, तो सफारी हो गई एंड बहुत अच्छी साइटिंग रही, 2 टाइगर्स हमें दिखे हैं, एक तो बहुत ही बढ़िया दिखी। बस अब जा रहे हैं हम घर को। समर कितने टाइगर देखे? कितने देखे? वो टोटल बता रहा है अभी तक। बहुत बढ़िया रहा, 2 टाइगर दिखे। अच्छा, बराई फीमेल तो बहुत बढ़िया दिखी। और तेजल जी? बढ़िया रहा एकदम।
चले आपकी कैसी रही सफारी? बढ़िया। पानी में टाइगर्स दिख गई बड़ी, और पानी अच्छा पी शॉट आ गया पानी पीते हुए उसका, बहुत मेहनत करके। और बिल्कुल रोड पे चलते हुए भी दिखी और सामने निकली बिल्कुल दोबारा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।